आप सभी को नमस्कार। मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से जुड़ा हुआ हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। रीजनिंग से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गणितीय संक्रिया। मैं गणित का प्योर स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी पढ़ी है, नौकरी भी लगी है उसके बाद में गणित से ही। इसका मतलब शायद मैं गणित को बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। और ये जो रूल दे रहा हूँ बोर्ड मास का, ये मैंने राजस्थान से जुड़ी हुई चाहे केंद्र से जुड़ी कितनी भी आप परीक्षा दे लो, 100% सवाल आता है। और सवाल आता ही नहीं है, बच्चों के गलत भी और होता है। इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि इसको बेहतर तरीके से समझा जाए। आखिर ये क्या कहता है, यहां पर मैंने लिखा है कि आप देखना कि प्रत्येक परीक्षा में 2 सवाल आते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% इसके सवाल आते हैं जो आते हैं, बच्चों के गलत और हो जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से देखो और इस प्रकार देखो कि दोबारा आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ना ही कोई आप भूलो। अब सवाल कैसे आते हैं वो मैं सबसे पहले आपको लिख रहा हूं यहां। जैसे आपने लिख दिया 1 + 1 - 1 गुणा 1 भाजक 1। सबसे पहले नॉर्मल चिन्हों का अपन सवाल लिखते हैं और नॉर्मल चिन्ह का सवाल लिखने से पहले हमें जो नाम लिखा है बोर्ड मास, उसके बारे में समझ में आना चाहिए। देखो इसमें और कोई स्पेशल रूल नहीं चलता है, सिर्फ इस नाम के अकॉर्डिंग चलता है। और संक्रिया देखते हैं हमें भली भांति से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार सरल होगा। तो देखो बोर्ड मास में सबसे पहले बी आता है और बी का मतलब आता है ब्रैकेट। क्या आता है? ब्रैकेट। जैसे हम कभी भी युद्ध करने जाते हैं, सबसे पहले आगे वाला लड़ाई करता है, फिर ऐसे कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। तो जहां पर भी ब्रैकेट दिखता है हमें उस ब्रैकेट को हटाना है। और हटाने के लिए आप चाहे किसी भी प्रकार से उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी संक्रिया लगती है उसको सरल करो। हाँ, उस ब्रैकेट के अंदर भी जो संक्रिया होगी उसी में पहले ये बोर्ड मास का रूल लागू होगा। लेकिन हमें कार्य ये करना है, इसको हमें बोलना है। और डी का मतलब होता है डिवाइड। जब ब्रैकेट सरल कर दिया तो उसके बाद में आपको भाग का सरलीकरण करना है। उसके बाद में हमें मल्टीपल करना है यानी गुणा, और फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। इनका नाम पता होना चाहिए जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये ब्रैकेट आ गया, डिवाइड यानी क्या होता है हिंदी में जिसे अपन कहते हैं भाग, और ए मल्टीपल यानी होता है गुणा करना। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट यानी बाकी। क्या होता है? बाकी। अब इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास आपको करना है। इस सवाल को कैसे करना देखो। इस सवाल को देखने के बाद मैंने कहा आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है, तो आप यहां लिख दो बोर्ड मास, कोई समस्या नहीं है। आपके ज्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव आते हैं तो सरल करते समय हमें माइंड में याद रहता है। तो यहां पर ब्रैकेट मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइड, और ये दो संख्याओं के बीच में। अर्थात जब एक में एक का भाग दोगे कितना आएगा? 1। तो आप वापस लिखो 1 + 1 - 1 गुणा 1। ये जो इन दोनों को सरल कर दिया ये आ गया, भाग अपने आप ही हट गया। क्यों हट गया? कि एक में एक का भाग दे दिया तो क्या प्राप्त हुआ? 1। इसी प्रकार आप इन दोनों को सरल करो। आप एक में एक को गुणा करोगे कितना आएगा? 1। तो यहां लिखोगे 1 + 1 - 1, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ गया? 1। चिन्ह से ही हट रहा है। सरल करना, जैसे भी जोड़ होती है जोड़ करो, गुणा होता है तो गुणा करो, और भाग होता है तो भाग करो। और उसके बाद में आप देखोगे इन दोनों में एडिशन करना है। एक में एक जुड़ गया, कितना आया? 2, और 2 - 1। आंसर कितना आ गया हमारा? आप इसको ढंग से देखोगे तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। 2 में से 1 गया, उत्तर कितना गया? 1। यही हमारा। और ऐसा ही पर्सन 100% एग्जाम में आता है, ज्यादातर एक से जुड़ा हुआ सवाल आता है। और मैंने कई बार बच्चों को देखा, मैंने भी शुरुआती दौर में इसको इतना ज्यादा बेसिक नॉलेज पर ध्यान नहीं दिया और समझने का प्रयास नहीं किया, इसलिए मेरे भी कई बार गलत हो। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल और अपन करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और परीक्षा में इससे जुड़े हुए किस प्रकार के सवाल आते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं, वो हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले एक सवाल और, ये देखो 5 + 5 - 5 गुणा 5 और भाग 5। सेम उसी टाइप का प्रश्न है, चिन्हों को आगे पीछे नहीं किया। कई बार चिन्ह आगे पीछे भी हो जाते हैं, लेकिन हमें तो पता है कि हमारा तो रूल यही है। आप ढूंढो ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट नहीं है तो ये ओ है,
डिवाइड ढूंढो, डिवाइड हमें मिल गया, तो ढूंढो तो पहले इसको सरल करो, बाद में आगे बढ़ो। तो मैंने ये 5 लिख दिया, ये +5 लिख दिया, ये -5 लिख दिया, ये गुणा लिख दिया, और 5 में 5 का भाग दो कितना आएगा, ये 1 लिख दिया। तो ऑटोमेटिक ये सरल हो गया। अब आपको इन दो को सरल करना है, गुणा का चिन्ह हटाना है। किसका हटाना है, गुणा का चिन्ह हमें हटाना है, और गुणे को चिन्ह को हटाने के लिए इन दोनों को गुणा करना है। तो 5 + 5, और 5 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 5। तो 5 को 1 से गुणा कर दिया तो ये ऑटोमेटिक मल्टीपल का चिन्ह हट गया। अब फिर आगे आओ, 5 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 10, क्योंकि मल्टीपल के बाद में हमें क्या करना है, एडिशन। फिर क्या करना है, सबट्रैक्ट, और 10 - 5, और 10 में से 5 जाएगा उत्तर कितना आएगा, 5। बोलो समझ में आया कि नहीं है। जब सबसे पहले हमने सरल किया तो हमें थोड़ा सा अलग लगा, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस बढ़ रही है, इसलिए हमें ये बहुत सरलीकरण लगने लग गया। तो मेरा आपको कहना है कि इसको थोड़ा सा समझो और ज्यादा से ज्यादा इसके सवाल करने का प्रयास करो। अब देखो कुछ सवाल और भी आ जाते हैं, जैसे 5 × 5 -5 डिवाइड बाई 5 प्लस ब्रैकेट 5 भाग 5 और गुणा 5, ये सवाल आ गया। तो हमने एक ही चीज पढ़ा है कि जब भी सवाल करते हो सवाल को देखो, देखने के बाद में आप बोर्ड मास का यूज करो। जब संक्रियाएं हैं उस प्रश्न को पढ़ो, वो क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा तो आप संक्रिया का ध्यान रखो, और संक्रियाओं को जब देखा तो ये ब्रैकेट आया हुआ है, तो हमें इन चीजों को भूल जाना कुछ समय के लिए और इसको सोल्व करना है। और इसमें भी जब ब्रैकेट को भी सरल करोगे तब भी बोर्ड मास लगेगा, पहले आप इसको इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो पहले मैं ब्रैकेट को सोल्व कर देता हूं। 5 को 5 से डिवाइड किया कितना आया भाई, 5 में 5 का भाग दो कितना आएगा, 1। 1 × 5, और 5 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 5। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। अगर नहीं आई है तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लो कि सबसे पहले हमें भाग देना है। इन चीजों को भूल जाना, ये कुछ भी हो ये साइड में पड़ा रहेगा, हमें तो इन दो ही चीजों को उठाना है। ये 5/5, ये गुणा 5 इधर रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, 5 में 5 का भाग दिया 1, और 1 × 5 कितना आएगा, 5। ये हमने लिख दिया। अब आगे प्रश्न को उतारो, 5 × 5 -5, ये। अब आप इसको फिर सरल करना है, और सरल करने के लिए फिर हमें बोर्ड मास के रूल का उपयोग करना है, और देखना है ये देखो क्या आ गया, ये भाग आ गया। तो आप मुझे बताओ 5 में से 5 का भाग दोगे कितना आएगा, 1। तो 5 × 5 -1 + 5 आया समझ में। और इसी प्रकार फिर आप ये गुणा का चिन्ह यहां पर आ गया, तो 5 से 5 गुणा करोगे कितना आएगा, 25 -1 + 5। एक चीज मैं और बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है, हालांकि कोई इश्यू नहीं है। आपको सबसे बड़ा जो ध्यान रखना है वो 3 ही चीज का ध्यान रखना है। एक तो रखना ब्रैकेट का, एक रखना मल्टीपल का, एक रखना आपको डिवाइड का। जोड़ बाकी को आप पैरेलल कर सकते हो, यानी साथ साथ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। जैसे ये देखो 25 में से 1 गया कितना आया, 24, और 24 और 5 कितने हो गए, 29। और आप 5 में से 1 गए कितना आएंगे, 4, और 25 और 4 कितने हुए, 29। तो मेरा आपसे एक ही कहना है कि जोड़ बाकी आप जरूर साथ कर सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं आएगी, लेकिन इन मल्टीपल, डिवाइड और ब्रैकेट का आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, और जितना हो सकता है आपको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करना है। अब हमारे पास और भी सवाल आते हैं, कैसे आते हैं वो मैं बताता हूं। देखो 5, अब क्या संख्या चेंज कर लेते हैं ना, ताकि आपको कोई बुरा नहीं लगे, क्या लगता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 4 प्लस, कोई जरूरी नहीं है सेम आए, अलग अलग भी आ सकती है। 3 आ गया, -2 आ गया, गुणा 7 आ गया, भाजक 7 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको एक नया तरीका दे सकता है, क्या देगा कि अगर आपको प्लस को माइनस मानना पड़े, माइनस को गुणा मानना पड़े, गुणा को भाग मानना पड़े, और भाग को जोड़ मानना पड़े, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लस को माइनस, माइनस को फिर गुणा, नहीं। आप एक एक चीज स्टेप टू स्टेप जाओ, एक एक लाइन को पकड़ो। प्लस की जगह क्या लिखना है, -4 -3। माइनस की जगह क्या लिखना है, गुणा, ये गुणा 2। गुणा की जगह क्या लिखना है,
बाघ, और बाघ की जगह क्या लिखना है आपको? अब इन दोनों चीजों का महत्व कम हो गया क्योंकि हमारे पास नया सवाल ये मिल गया। अब हमें इस सवाल के अनुसार इस प्रश्न को सरल करना है। तो देखो बाघ ही आ गया, 2 में 7 हमें पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ 14 लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा सरलीकरण हो जाए। हमें दिक्कत नहीं है, परीक्षा में तो करना ही है। तो 14/7 और 14 में 7 गया, कितना गया 2। तो ये देखो 4 - 3 गुणा 2 + 7। उसके बाद में आपको क्या करना है, गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया, कितना आया -6 + 7। और पहले भी मैंने बता चुका हूं कि जोड़ बाकी आप पैरेलल रूप से कर सकते हो, साथ रूप से साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के साथ समान चिन्ह अलग अलग अलग, क्यों? 4 के साथ क्या है प्लस, 6 के साथ क्या है माइनस। और जब भी अलग अलग चिन्ह होता है हमेशा क्या होती है, बाकी क्या होती है। और आप मुझे बताओ 6 में से 4 जाएंगे, कितने रहेंगे 2। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ गया माइनस, +7। और 7 में से 2 जाएंगे, कितने रहेगा 5। अलग अलग चिन्ह बाकी हो गई, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस। तो बताओ इसका आंसर क्या आ गया, +5। इस प्रकार हमें इन सवालों को करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है और अच्छी तरीके से समझते हुए करना है। और आपने कर लिया, चाहे कैसा भी एग्जाम दे देना आप, कंपटीशन, अगर आप नौकरी लगने या कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको ये सवाल 100% मिलेगा। और मिलेगा जो मिलेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक का ध्यान रख लिया, कभी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब कई बार सवाल ऐसा भी आता है 5 4 2 7, ये सवाल करना नहीं, एक तरीका बता रहा हूं, और यहां पर लिख दिया 1। अब आपको इसको सोल्व करके उत्तर कितना लाना है, 1। और यहां पर जो चिन्ह है वो आपकी मर्जी से लाने, वो किताब वाला कह देगा क्या ये चक्कर आएगा, वो ऐसा आपको एबी से देगा ऐसा कि भाई ये आएगा या ये आएगा, ये आएगा। तो हमें इन चिन्हों को यहाँ पर, ये पहला खाली जगह में पहला, दूसरा दूसरे की जगह, तीसरा तीसरी जगह, और अगर एक और आएगा चौथा चौथे की जगह। तो इस प्रकार के सवाल भी कई बार एग्जाम्स में आते हैं, आपको बढ़िया ध्यान रखना है, अच्छी मेहनत करनी है। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं जो आपको मुझे सॉल्व करके इस नंबर पे आप 79763893 और 59 आप भेज दोगे, तो हमें पता चल जाएगा आप कितना पढ़ रहे हो, और आपको सोल्व होने के बाद में सवाल भी वापस मिल जाएंगे। सवाल में कितने दूं आपको, 2 3 4 और 5 सवाल दूंगा। 5 सवाल आप करके मुझे बता देना, एबीसीडी मैं नहीं दूंगा। 4 + 3 - 2 भाजक 2 प्लस गुणा कर देते हैं, गुणा 2, 7 + 7 - 7 भाजक 7 गुणा 7 और भाजक 7, 14 ये सवाल आपको करके लेके आने। देखो गुणा 2 बार दे दिया, 2 को आप सरल कर देना, 7 करो तो, हालांकि 7 2 चिन्ह नहीं आते हैं सामान्यतः, ये प्लस लिखते हैं। और इसके बाद में 3 गुणा 3 प्लस 5 - 7 गुणा 1। देखो ब्रैकेट आया है इसमें, 4 है, 4 भाजक 4 गुणा 2 -10 - 7 गुणा 7 + 2। ये 5 सवाल सॉल्व करके आप मुझे भेजोगे। अच्छे सवाल है, एक सवाल तो ऐसा करना, उसके बाद में एक बार तो ऐसा करना, और नेक्स्ट टाइम कैसे करोगे, 2 इस तरीके से करना कि प्लस को आपको क्या मानना माइनस। 2 सवाल ऐसे करने, चिन्ह चेंज करके, माइनस को क्या मानना है गुणा, गुणे को क्या मानना है भाग, और भाग को क्या मानना है गुणा। 2 सवाल ये चिन्ह बदल कर करना है, और आपकी परीक्षा में इनके 2 के अलावा तीसरा सवाल कोई जन्म नहीं लेता। इसी पैटर्न के हमेशा
आपके सवाल आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी है। आप हमसे जुड़े, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।